दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स जो भी भैया बहन इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यांजलि जो पुस्तक है उसमें जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा रचित गंगा अवतरण है, मैं संदर्भ सहित व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आपको आता है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और चलिए शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा हम इसकी भूमिका समझ लेते हैं कि रत्नाकर जी ने राजा सगर पुत्रों के उद्धार के लिए, राजा सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए महाराजा भागीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का वर्णन किया है। प्रस्तुत छंदों में गंगा के आकाश से पृथ्वी की ओर तीव्र गति से, तीव्र वेग से आने का एवं शिव जी की जटाओं में धारण किए जाने का बड़ा ही मनोरम सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं जो गंगा अवतरण में छंद दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, छंद रोला छंद है। अगर आपको एग्जाम में कहीं रोला छंद का उदाहरण लिखने के लिए आ जाता है तो आप जो है ये रत्नाकर जी के जो छंद हैं ये रोला छंद में है, इनको आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, रोला छंद का उदाहरण। और इसमें अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार है उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास अलंकार है, और गुण प्रसाद गुण है, और शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो काव्य सौंदर्य रहा। और हम एक बार पढ़ते हैं गंगा अवतरण में जो छंद है, रोला छंद में है कि निकसिक मंडल ते उमड़ नभ मंडल खंडती, निकसिक मंडल ते उमड़ी नभ मंडल खंडती, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडते, भयो घोरयत शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, और महामेघ मिल मन हुए एक संग सब गरजे, निकसिक मंडल तय उमड़ नभ मंडल खंडति, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडते, भयो घोरयत शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिल मन हुए एक संग सब गरजे, निज दरेर सो पौन पटल फारत फहरावती, सुरपुर के यति सघन घोर घन घस गहरावती, चली धार दुदकारी घटा दिश काटति कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा, निकसिक मंडल ते उमड़ी नभ मंडल खंडती, धाई धार अपार वेग तो वायु विहंडते, भयो घोर घन घोर, भयो घोर यत शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिल मन हुए एक संग सब गरजे, निज दरेर सो पौन पटल फारत फहरावती, सुरपुर के यति सघन घोर घन घस गहरावती, चली धार दुदकारी धरा दिश काटत कावा, और सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा। प्यारे साथियों, यहाँ पर रत्नाकर जी ने सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए महाराजा भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है।
कवि रत्नाकर जी वर्णन करते हैं कि गंगा स्वर्ग में ब्रह्म यानी ब्रह्मा के कमंडल से निकलते हुए ब्रह्मा के कमंडल से उल्लास एवं उद्योग के साथ उमड़कर निकली। निकष कमंडल ते उमड़े, निकष माने निकल करके, कमंडल माने कमंडल ते, उमड़ी माने उमड़ करके, नभ मंडल खंडत, वायुमंडल को विखंडित करती हुई अपार वेग के साथ धरती की ओर दौड़ पड़ी। धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडत, वायु को चीरती हुई अपार वेग के साथ धरती की ओर दौड़ पड़ी। स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक आने के क्रम में, स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक आने के क्रम में गंगा के तीव्र वेग से अति भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। जब स्वर्ग लोक से गंगा अपार वेग के साथ धरती की ओर चल पड़ी तो स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक आने के क्रम में गंगा के तीव्र वेग से अति भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, जिसकी धमक से भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन गर्जे, है ना। इतना घनघोर भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिसकी धमक से तीनों लोक कांप उठे, त्रिभुवन तर्जे। और गंगा पर पृथ्वी के अवतरण का वेग अत्यधिक प्रचंड था। महामेघ मिल मनो एक संगय सब गर्जे। गंगा पर पृथ्वी के अवतरण का वेग इतना प्रचंड था कि ऐसा प्रतीत होता था कि उससे उत्पन्न शब्द को सुन करके ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी धारा अपनी धक्के से पवन रूपी पर्दे को चीरती हुई घनघोर शब्द करती हुई एवं स्वर्गलोक के घने बादलों को अपने संपर्क से घिसती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। निज दरेर सो पौन पटल फारती फहरावती सुरपुर के अति सघन घोर घन घच गहरावती। कवि वर्णन करता है कि गंगा के स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक आने के क्रम में गंगा के तीव्र वेग से अत्यंत भयंकर शब्द ध्वन उत्पन्न हुआ, जिसकी धमक से तीनों लोग कांप गए, तीनों लोग कांप उठे। और गंगा पर पृथ्वी के आगमन का अवतरण का वेग इतना अत्यधिक था, इतना प्रचंड था, उससे उत्पन्न शब्द को सुन करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पूरा जो है वायुमंडल को चीरती हुई गंगा पृथ्वी की ओर आ रही थी। उससे उत्पन्न ध्वनि को सुन करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उसकी धारा अपने धक्के से पवन रूपी पर्दे को चीरती हुई घनघोर शब्द करती हुई एवं स्वर्गलोक से घने बादलों को अपने संपर्क से घिसती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई आगे बढ़ रही है। कवि वर्णन करता है कि तीव्र वेग की धारा से युक्त चली धार धुधकार धराधिश काटत कावा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा। ऐसा प्रतीत हो रहा है। कवि वर्णन करता है कि तीव्र वेग की धारा से युक्त गंगा राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा दुख पर चढ़ाई सी करती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से जो है जो गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा लिखा गया, उसका जो 2 छंद मैंने आज के इस वीडियो में
सेलेक्ट किया, सम्मिलित किया और आगे के जो छंदों का मैं जो हिंदी भावार्थ है अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।